Question number 22. Mr. Gupta is working in a transport company drawing a salary of 11,000 per month. The company has provided him with accommodation for which 10% of his salary is deducted. ये accommodation की बात हो रही है, मतलब house की. Actual rent paid by the company for the accommodation is 54,000 per annum. तो इस लाइन से हमको ये पता चल रहा है कि हाउस को कंपनी ने भी रेंट पे ले रखा है और उसने मिस्टर गुप्ता को दिया है रहने के लिए. तो फिर इसमें लगेगा कंडीशन 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, उसमें से लेस करेंगे अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय. तो यहाँ 10% ऑफ सैलरी जो है वो एम्प्लॉय ने पे किया है तो वो माइनस हो जाएगा. ही इज ऑल्सो रिसीविंग इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 500 पर मंथ. ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो फुल्ली टैक्सेबल. ही इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी विद अ लार्ज कार फॉर हिज पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज. Expenses for personal use are borne by the SSE himself. लार्ज कार की बात हो रही है. ओन और एक्सपेंस दोनों ही ओन एम्प्लॉयर कर रहे हैं और एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कर रहे हैं. तो उस केस में लार्ज कार का अमाउंट होता है 900 पर मंथ. टैक्सेबल. Members of SSE family have visited a number of places in a company's buses for which no fare had been charged. Total fare for all these visits during the accounting year amounted to 7,200. तो अब ये क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी में थे तो इनकी फैमिली घूमने के लिए जैसे गई तो 7,200 का इनसे कोई भी फेयर नहीं चार्ज किया गया, लेकिन ये फिर भी टैक्सेबल होगा. ही इज़ इन रिसिप्ट ऑफ अ बोनस इक्विवेलेंट टू 2 month सैलरी. बोनस 2 month की सैलरी के बराबर होगी. Compute his taxable income under the head income from salaries for the assessment year 22-23. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. सबसे पहले सैलरी ले लेंगे. 11,000 पर मंथ बोला गया है, यानी कि 11,000 इंटू 12 दैट इज़ 1,32,000 रुपीज़. उसके बाद रेंट फ्री हाउस की बात हो रही है तो रेंट फ्री हाउस कैलकुलेशन होता है. तो रेंट फ्री हाउस पहले नीचे कैलकुलेट कर लेंगे. रेंट फ्री हाउस सैलरी, सबसे पहला काम है इसमें सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकालना. बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस DP प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस. तो जितने भी यहाँ पे ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो सब भी आ जाएंगे. तो बेसिक सैलरी होगी 1,32,000 रुपीज़. DA रिटायरमेंट दे नहीं रखा है, DP दे नहीं रखा है. बोनस क्वेश्चन में बोला गया है 2 month सैलरी के बराबर है, यानी कि 1 महीने की सैलरी 11,000 तो 2 month की सैलरी 22,000. तो बोनस हो जाएगा 22,000 रुपीज़ बोनस. ये ऑल टैक्सेबल अलावेंस ये बोनस ऑलरेडी बना तो बोनस में 22,000 रुपीज़ हम लिख रहे हैं. उसके बाद इसके अलावा है इसमें क्वेश्चन में इंटरटेनमेंट अलावेंस भी बोला गया है तो वो ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज में इंटरटेनमेंट अलावेंस भी आ जाएगा. तो इंटरटेनमेंट अलावेंस 500 पर मंथ है, यानी कि पूरे साल का 6,000 रुपये इंटरटेनमेंट अलावेंस हो जाएगा. और बस इतना ही दिया हुआ है इसमें. तो हमने बेसिक सैलरी लिया, बोनस लिया है हमने और इंटरटेनमेंट अलावेंस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा है. इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़. ये सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस आ गया. उसके बाद ये हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं था, हाउस को रेंट पे लिया था एम्प्लॉयर ने, तो ये वो वाला कंडीशन था. तो हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन थी. जब रेंट पे लेते हैं तो सबसे पहले 15% ऑफ सैलरी जो भी हमने कैलकुलेट किया है सैलरी वो, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लेस होता है वो लेते हैं. तो 15% ऑफ सैलरी पहले निकाल लेते हैं. 15% ऑफ 1,60,000 रुपीज़. तो 1,60,000 का 15% आ गया 24,000 रुपीज़. रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर
क्वेश्चन में दे रखा है कि 54,000 पर एनम, तो इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो ले लेंगे। तो इन दोनों में से लेस है ये 24,000, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं 24,000। उसके बाद फर्नीचर इसमें दे नहीं रखा है, तो इसमें सीधे फिर उसके बाद लेस इफ़ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी ने जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है उसके लिए 10% सैलरी का डिडक्ट होता है। तो ईयरली सैलरी है 1,32,000, तो उसका 10% डिडक्ट होता है एम्प्लॉयर की जेब से। तो हमने पढ़ा है वो लेस हो जाता है इसमें, तो ये हो जाएगा 13,200। 24,000 माइनस 13,200 आ गया 10,800 रुपये। ये रेंट फ्री हाउस की टैक्सेबल वैल्यू हो गई। सबसे पहले हमने रेंट फ्री हाउस में सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकाल लिया फॉर्मूले से। तो इसमें बेसिक सैलरी, डी रिटायरमेंट, डीपी, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंस लगा के 1,60,000 रुपये आ गया। उसके बाद फिर हमने, क्योंकि ये हाउस रेंट पे लिया था एम्प्लॉयर ने, तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। फिर विच एवर इज लेस, तो 24,000 लेस था, उसमें फर्नीचर था नहीं तो वो ऐड करते। फिर लेस इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, रेंट फ्री हाउस टैक्सेबल वैल्यू आ गई। $10,800। रेंट फ्री हाउस के बाद बोला गया है इंटरटेनमेंट अलावेंस, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। इंटरटेनमेंट अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस इनको मिलेगा 500 पर मंथ है, तो इंटू 12 ये आ जाएगा 6,000 रुपये। उसके बाद लार्ज कार प्रोवाइड हो रहा है उनको, तो लार्ज कार प्रोवाइड है और वो बोथ यूज़ के लिए है और ओन कर रहा है एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस एम्प्लॉय। तो जब एक्सपेंसेस एम्प्लॉय करता है तो लार्ज कार का लगता है 900 पर मंथ, 900 इंटू 12, 10,800। ये सब रूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लार्ज कार का ये रूल होता है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बता रखा है, वहाँ से देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लार्ज कार हो गया। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि जो फेयर चार्ज हुआ है, तो फेयर ये लोग इनसे कोई भी चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन 7,200 रुपीज़ का इन लोग को फ़ायदा हुआ है क्योंकि उतना इन लोग को वहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ा है, फ्री में गए हैं, तो ये टैक्सेबल होगा 7,200 रुपीज़। उसके बाद बोनस दिया हुआ है 2 मंथ की सैलरी के बराबर, तो बोनस हो जाएगा 11,000 इंटू 2 हो गया 22,000 रुपीज़। और कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1,88,800 रुपीज़। उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 रुपीज़ फिक्स होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1,38,800। ये हो गई टैक्सेबल सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी।